आइए आज हम आपको शनि की साढ़े साती शनि के बारे में बताते हैं। शनि ग्रह के प्रति अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनिदेव को सूर्यदेव का सबसे बड़ा पुत्र एवं कर्मफलदाता माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृशत्रु भी। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां और इसलिए उसे मारक, अशुभ और दुख कारक माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिषी भी उसे दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है। इसीलिए वह शत्रु नहीं, मित्र है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही है। सत्य तो यही है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करता है और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करता है। जो लोग अनुचित विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को दंडित, प्रताड़ित करते हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। शनिदेव का जन्म धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की पत्नी संध्या की छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यान मग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक सुध नहीं थी, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे। शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिवजी ने शनिदेव को वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित किया गया है। अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि की साढ़े साती। भारतीय ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों में से एक ग्रह शनि की 7.5 वर्ष चलने वाली एक प्रकार की ग्रह दशा होती है। ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र के नियमानुसार सभी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार जब शनि ग्रह लग्न से 12वीं राशि में प्रवेश करता है, तो उस विशेष राशि से अगली 2 राशि में गुजरते हुए अपना समय चक्र पूरा करता है। शनि की मंत्र गति से चलने के कारण ये ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष यात्रा करता है। इस प्रकार एक वर्तमान के पहले, एक पिछले तथा एक अगले ग्रह पर प्रभाव डालते हुए ये 3 गुणा अर्थात 7.5 वर्ष की अवधि का काल 7.5 वर्ष का होता है। भारतीय ज्योतिष में इसे ही साढ़े साती के नाम से जाना जाता है। अवधि साढ़े साती के आरंभ होने के बारे में कई मान्यताएं हैं। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जिस दिन शनि किसी विशेष राशि में होता है, उस दिन से शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शनि जन्म राशि के बाद जिस भी राशि में प्रवेश करता है, साढ़े साती की दशा आरंभ हो जाती है और जब शनि जन्म से दूसरे स्थान को पार कर जाता है, तब इसकी दशा से मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिषविद शनि के आरंभ और समाप्ति को लेकर एक गणितीय विधि का आकलन करते हैं, जिसमें साढ़े साती के आरंभ होने के समय और समाप्ति के समय के अनुमान हेतु चंद्रमा के स्पष्ट अंशों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा को इस विधि में केंद्र मान लिया जाता है। इस प्रकार साढ़े साती की अवधि में शनि 3 राशियों से निकलता है, तो तीनों राशियों के अंशों के कुल समय को 2 भागों में विभाजित कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में चंद्र से दोनों तरफ एक एक अंश की दूरी बनती है। शनि जब इस अंश के आरंभ बिंदु पर पहुंचता है, तब साढ़े साती का आरंभ माना जाता है और जब अंतिम अंश को पार कर जाता है, तब इसका अंत माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग अलग राशियों के व्यक्तियों में इसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। कुछ व्यक्तियों को साढ़े साती आरंभ होने के कुछ समय पूर्व ही इसके संकेत मिल जाते हैं और अवधि समाप्त होने से पूर्व ही उसके प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को देर से शनि का प्रभाव दिखाई पड़ता है और साढ़े साती समाप्त होने के कुछ समय बाद तक इसके प्रभाव समाप्त होते हैं। उनके अनुसार साढ़े साती 7 साल के बाद समाप्त होती है। के संदर्भ में कुंडली में जन्म चंद्र से द्वादश स्थान का विशेष महत्व है। इस स्थान का महत्व अधिक इसलिए है कि द्वादश स्थान चंद्र राशि के निकट होता है। ज्योतिष में द्वादश स्थान से काल पुरुष के पैरों का विश्लेषण किया जाता है, तो दूसरी ओर बुद्धि पर भी इसका प्रभाव होता है।
शनि साढ़े साथी के तथ्य। शनि साढ़े साथी 3 हिस्सों में होती है। हर एक हिस्सा लगभग 2 वर्ष 6 माह का होता है। अगर तथ्यों पर ध्यान दें तो शनि का मकसद व्यक्ति को जीवन भर के लिए सीख देने का होता है। इसलिए पहले 2 वर्ष 6 माह के हिस्से में शनि व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करता है। दूसरे हिस्से में आर्थिक, शारीरिक, विश्वास इत्यादि रूप से क्षति पहुंचाता है। और तीसरे और आखिरी हिस्से में शनि महाराज अपने कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाते हैं। यह वो समय होता है जब व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होता है। लक्षण और उपाय। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं होती हैं जिनसे साढ़े साथी चालू होने के संकेत मिलते हैं। इस दौरान असामान्य घटनाओं से आभास हो सकता है कि अवधि चालू है। ज्योतिषाचार्य इसके प्रभाव से बचने हेतु कई उपाय बताते हैं। कहते हैं कि शिव की उपासना करने वालों को इससे राहत मिलती है। अतः नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा व आराधना करनी चाहिए। पीपल वृक्ष शिव का रूप माना जाता है। वैसे इसमें सभी देवताओं का निवास मानते हैं, अतः पीपल को अर्घ्य देने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। अनुराधा नक्षत्र में अमावस्या हो और शनिवार का योग हो, उस दिन तेल तिल सहित विधिपूर्वक पीपल वृक्ष की पूजा करने से मुक्ति मिलती है। शनिदेव की प्रसन्नता हेतु शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी को भी रुद्रावतार माना जाता है, अतः उनकी आराधना भी इसके निवारण हेतु फलदायी होती है। मान्यता अनुसार नाव के तले में लगी कील और काले घोड़े का नाल भी इसमें सार्थक उपाय होते हैं। इनकी अंगूठी बनवाकर धारण कर सकते हैं। शनि से संबंधित वस्तुएं जैसे लोहे से बने बर्तन, काला कपड़ा, सरसों का तेल, चमड़े के जूते, काला सुरमा, काले चने, काले तिल, उड़द की साबुत दाल आदि शनिवार के दिन दान करने से एवं काले वस्त्र एवं काली वस्तुओं का उपयोग करने से शनि की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके अलावा अन्य उपाय भी बताए जाते हैं। शनि की दशा से बचने हेतु किसी योग्य पंडित से महामृत्युंजय मंत्र द्वारा शिव का अभिषेक कराएं तो भी मुक्ति मिलना संभव होता है। साढ़े साथी शुभ भी शनि की ढैया और साढ़े साथी को प्रायः अशुभ एवं हानिकारक ही माना जाता है। विद्वान ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार शनि सभी व्यक्ति के लिए कष्टकारी नहीं होते हैं। शनि की दशा में बहुत से लोगों को अपेक्षा से बढ़कर लाभ, सम्मान व वैभव की प्राप्ति होती है। हालांकि कुछ लोगों को शनि की दशा में काफ़ी परेशानी एवं कष्ट का सामना करना होता है। इस प्रकार शनि केवल कष्ट ही नहीं देते बल्कि शुभ और लाभ भी प्रदान करते हैं। इस दशा के समय यदि चंद्रमा उच्च राशि में होता है तो अधिक सहन शक्ति आ जाती है और कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जबकि कमजोर व नीच का चंद्र सहनशीलता को कम कर देता है व मन काम में नहीं लगता है। इससे समस्याएं और बढ़ जाती हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति का आंकलन करने के साथ ही शनि की स्थिति का आंकलन भी आवश्यक होता है। अगर लग्न वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर अथवा कुंभ है तो शनि हानि नहीं पहुंचाते हैं, वरन उनसे लाभ व सहयोग मिलता है। शनि यदि लग्न कुंडली व चंद्र कुंडली दोनों में शुभ कारक है तो किसी भी तरह शनि कष्टकारी नहीं होता है। कुंडली में स्थिति यदि इसके विपरीत है तो साढ़े साथी के समय काफ़ी समस्या और एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना होता पड़ता है। यदि चंद्र राशि एवं लग्न कुंडली उपरोक्त दोनों प्रकार से मेल नहीं खाते हों, अर्थात एक में शुभ हों और दूसरे में अशुभ, तो साढ़े साथी के समय मिला जुला प्रभाव मिलता है। रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।